जो यकीन के साथ पढ़ा सूरत फातिहा को, मैं अल्लाह पाक ने एक देग थी सोने की, उसको करीब कर दिया और आंखों से दिखा दिया और कहा कि बस अल्लाह ने अब मुझे दे दिया है, अल्लाह ने अब मुझे दे दिया, अल्लाह ने अब मुझे दे दिया। और फिर कहा आज के बाद कभी कमी नहीं होगी। कहा ये लो, ये तनख्वाहें भी हैं, ये लंगर भी है, और कहा फिर उनकी जिंदगी तक, जिंदगी के बाद तक फिर कभी कमी नहीं आई। एक दरवेश की खानकाह में एक रात को एक बंदा आया, वो खाना ले आए तो कहने लगा मैं नहीं खाता, मैं तो मक्खन और शहद खाता हूं दिन रात, मुझे तो वो चाहिए, मक्खन शहद। रात को इशा के बाद तू कहां से सफर करता हुआ आया, गांव में से मक्खन इकट्ठा करके ले आए, चलो मक्खन। कहा शहद का, मैं नहीं खाता, शहद होगा तो खाऊंगा। सो गया, मैं नहीं खाता, मैंने अल्लाह से मक्खन और शहद मनवाया हो, मैं वही खाऊंगा। यकीन। तो एक ट्रक वाला आया और रात को आके उसने दरवाजा खटखटाया, खादिम उठे, उसने कहा मैं ट्रक में हूं, कुहाट से हजरत का एक मुरीद है, उसने कहा मेरे मुर्शिद के लिए 2 शहद की बोतलें लेता जा, 2 शहद की बोतलें लेता जा, और मैं हजरत का मुरीद हूं। हजरत को मैं, ट्रक वाले को कहा तू ऐसे गुजरेगा ना, दीनपुर से ऐसे गुजरेगा तो वहां हजरत को देते जाना, मेरे मुर्शिद को 2 बोतलें। उसने आके बोतलें दी, शहद लेके उस बंदे को उठाया, उठ भाई अब शहद भी खा और मक्खन भी खा। और मेरा यकीन है मैं तो शहद मक्खन से खाऊंगा, मैं तो नहीं खाता। हमारे पास मक्खन, अब दुनिया जहान का मक्खन इकट्ठा करके जितना भी मिला होगा गांव से वो ले आए, अब शहद कहां से लाए। और शहद का इंतजाम ये हुआ, यकीन की ताकतों से सफर तय हो जाते हैं, यकीन की ताकतों से ये सफर, यकीन की ताकतों से। अगर कदम कभी डगमगा भी जाए फिर उठ के कपड़े झाड़ के, एक दरवेश थे, उनके पास एक बंदा आता था, कोई बेयकीनी कहीं से हुई, कुछ हुआ, आना छोड़ गए, फिर कई अरसे के बाद आया तो झीपा झीपा सा दूर बैठे, तो हजरत ने फरमाया मेरे सामने आओ, बैठो। और फिर अजीब बात फरमाया तुम तो हमारे चांद हो। उन्होंने कहा हजरत कैसा चांद हो। कहा जो बदलों में छुप जाता है वो भी चांद, बारीक हो जाए वो भी चांद, चौदहवीं कहो वो भी चांद, गिरहन लग जाए वो भी चांद, गिरहन लग जाए वो भी चांद, बदलों में छुप जाए वो भी चांद, पतला हो जाए वो भी चांद, चांद हो। यकीन की ताकत सफर तय करवाती है, मंजिलें तय करवाती है, निजाम आलम फिर सामने आता है। हां, सूरत इखलास और अल्लाहुस समद। और आप कोई अपनी जिंदगी का कोई अमल कर रहे, 12 नफिल पढ़ रहे, अल्लाहुम्मा मगफिरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात पढ़ रहे, या वहाबों का अमल कर रहे, कोई कर रहे अमल यकीन की ताकत के साथ, यकीन की ताकत के साथ। जितना हमारे अंदर यकीन कामिल होगा, ईकान कामिल होगा, जज्बा कामिल होगा, जितना हमारे अंदर यकीन कामिल होगा, उतना उसकी मदद, उसकी रहमत, उसकी अताएं, उसकी शफकत मुतवज्जे होंगी। जितना यकीन कामिल होगा, और अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की एक कीमत होगी, उस बंदे का एक मकाम होगा, और उस बंदे का एक मर्तबा होगा अल्लाह की बारगाह में। जितना यकीन कामिल होगा, जितना यकीन कामिल होगा, जितना यकीन कामिल होगा, अल्लाह की बारगाह में उस बंदे का वो मर्तबा होगा, वो मकाम होगा, अल्लाह उसको अता करेगा। हमारा यकीन मजबूत हो, बस मेरे लिए कोई दलील, मेरे हुजूर ने फरमा दिया हक है, सच है, हक है, सच है। और अगर नहीं हुआ, मेरे करने में कमी, मेरे लेने में कमी, मेरे मानने में कमी। साहबी घर तशरीफ लाए और कहा कि घर में आटा नहीं, फाका है, घर में खाने को कुछ नहीं, और तशरीफ ले गए।
नफिल हाजत के पढ़े, बीवी ने भी पढ़े और आके पूछा कुछ हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। कहा हमारे लेने में कमी, उसकी करीम के देने में कमी नहीं। फिर आए पूछा कुछ हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। कहा मांगने में कमी, उसकी देने में। फिर आए तो कहा कि एक चक्की खाली है, खुद ब खुद चल रही है, आटा निकल रहा है, और सारे घर के बर्तन आटे से भर लिए। अब जब भर लिए तो चक्की का पाट उठाया तो देखा कि कुछ नहीं है, और वो चक्की रख दिया तो रुक गई आका की बारगाह में। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम चक्की का पाट ना उठाते क़यामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता। यकीन। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, गधा मर गया। सबने कहा कि गधा है, सवारी है, मर जाता है, अपनी सवारी का सामान हमें तकसीम कर दें, मिलजुल के सफर कर लेंगे। कहा नहीं, जिस अल्लाह ने क़यामत के दिन इसको जिंदा करना है मैं अभी जिंदा कराऊंगा, अभी जिंदा कराऊंगा। अल्लाह के सामने अड़ गए और कहा अल्लाह कर दे, यकीन के साथ, यकीन के साथ। और फरमाया कि गधा कान झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। अच्छा, फिर वो आपने उसको सारी जिंदगी उसकी सवारी की, फिर वो गधा आपका विसाल हो गया, फिर वो गधा दूसरे के पास गया, वो फौत। हत्ता के गधा चंद बार बाजार में बिकता तो ऐलान करने वाले कहते हैं लोगों ये वो गधा है जो मर के जिंदा हुआ है। यकीन। साहबिया हिजरत पे गई, हिजरत करके गई, और हिजरत करके गई तो उनके बच्चा फौत हो गया। उनको ना बताया, मां का गम है, बच्चे को गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजे का वक्त तो बताया, ऐसे ऐसे फौत हो गया। और हम जनाजा, कहा नहीं मैं अल्लाह से जिंदा कराऊंगी, अल्लाह मुझे ताने देंगे मक्के वाले, तूने मदीने वाले का साथ दिया था, बेटा भी गंवा बैठी। इश्क वालों को ताने भी मिलते हैं, इतराज भी मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। और अल्लाह से फिर डट गई, मांगा, यकीन के साथ मांगा। साहबा करम फरमाते हैं शाम को बच्चा हमारे साथ बैठा खाना खा रहा था। यकीन। जितना कामिल यकीन आपके अमल पे होगा, जो अमल आपको तस्बीह खाने ने दिए हैं, उनके ऊपर जितना यकीन होगा और जितना जज्बा होगा, जितना यकीन होगा और जितना जज्बा होगा, उतना अल्लाह की मदद, अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का इश्क और अल्लाह के नाम की बरकतें उतना ज्यादा नसीब होंगी। जितना यकीन होगा, जितना यकीन होगा। तस्बीह खाने की निस्बतों के साथ यकीन, आमाल के साथ यकीन, अल्लाह से मांगने के साथ यकीन, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे मान, अल्लाह पे नाज, इतना यकीन होगा, उतना उस यकीन की तासीर, उतना यकीन का कमाल, उतना यकीन की ताकत अल्लाह आंखों से दिखाएगा, अल्लाह आंखों से दिखाएगा, अल्लाह करके दिखाएगा। और अगर नहीं हो रहा, मेरी कमजोरी, मेरी कोताही, मेरे किसी खता की वजह से उसकी नहुसत, कोई चीज है, कहीं कमी है। आज की बात है, मुझसे कहने लगे, मैं क्या गाड़ी का टायर ठीक हो गया? पता है मुझे क्या कहते हैं? कहने लगे उस दिन आप वो जनाजे पे गए थे ना, हमारे मुखलिस थे आसिम, तो कहने वहां कील लगा था, हम बार बार हवा भराते थे, वो तो देखा इतना बड़ा कील था। एक छोटे से कील से गाड़ी के टायर की हवा निकल जाए तो बेयकीनी से ताकतें सारी खत्म हो जाती, बेयकीनी खा जाती, हत्ता कि बेयकीनी अमल की ताकत को हवाओं में तहलील कर देती है, बेयकीनी अमल की ताकत को फजाओं में और समंदरों में इंसान को नहीं मिलती, बाकी हर जगह चली जाती है। बेयकीनी। एक छोटा सा सुराख था, कील अंदर से निकाला, सुराख बंद हो गया, टायर में हवा बाकी रह गई। क्यों? वो
बेयकीनी का एक कील अंदर था जो गाड़ी को चलने नहीं देता था। एक कील अंदर था। अमल को ताकत से करें, अमल को यकीन से करें, अमल को अमल की ताकत से करें, अमल को अमल के यकीन से करें। इससे अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह का ध्यान नसीब होगा। फिर वो जागती आंखों से कुदरत रब्बी का मुशाहिदा करेगा। अल्लाह जागती आंखों से दिखाएगा, हम ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा यकीन है और ऐसा मुमकिन है। जागती आंखों से अल्लाह दिखाता है। कौन सी आंखों से? जागती आंखों से अल्लाह दिखाता है। आओ आओ, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तो मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है कुछ काम फिर भी कर जा, नाकाम है तो क्या है कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जा, दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरार में साहिल की जस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूब और पार कर जा। इस बहरे बेकरार में कश्ती की आरज़ू क्या, साहिल की आरज़ू क्या, डूब और पार कर जा। यकीन की दुनिया से इस अमल को कर रहा, अल्लाह ने फरमाया हबीब से अता हुआ, बस मैं कर रहा, यकीन की दुनिया है। यतवक्कल अलल्लाह, आओ मुझ पे भरोसा करो, एतमाद के कदम उठाओ, बेयकीनी के कदमों से नजात पाओ। फाहुवा हस्बहु, मुस्कराती मदद तेरी आंखों के सामने है, मुस्कराती मदद ऐसी आंखों के सामने। तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल, ये जन्नती नक्श, ये जन्नती तावीज। एक खरबूजा ले लें, एक खरबूजा, उसकी आंतें समेत, अंदर जो आंतें होती हैं, बीज, उसको आंतें कह रहा हूं, धो लें, टुकड़े टुकड़े कर लें, उसको खूब शेक करें, खूब करें। हल्का मीठा डालना चाहें, दूध भी डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना पानी खूब करें, उसको चुस्की चुस्की पिए। कभी गुर्दे फेल नहीं होंगे, कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा नहीं होगा, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कभी मैदे में कब्ज, कभी पेट का बढ़ना, कभी गैस तबखीर, कभी पुरानी बवासीर। ये देखें क्या कमाल चीज है। ठीक नहीं करते ऐसी खा ले, बीज भी खा ले, क्या हर्ज है, छिलका भी खा ले, क्या हर्ज है। इतनी ताकतवर जबरदस्त चीज है। मैं कहता हूं खरबूजा ना, हर खरबूजा सोने का एक होता डब्बा, उसमें पैक होता। हमारे यहां तो गदर रेडियो पे खरबूजे पड़े हैं, सोने का डब्बा होता, वो खुलता, उसके अंदर खरबूजा निकलता, फिर खरबूजे को लेते खाते, इतना महंगा मिलता। सोने के डब्बे में अगर खरबूजा होता, सोचें तो सही। गुर्दों को, दिल की बीमारियों को, ब्लड प्रेशर हाई है और किसी चीज से ठीक नहीं, और मैदे की और जिगर की पता नहीं कितनी बीमारियां, सस्ते से सस्ता खरबूजा खाएं। एक सफर था, तो उस सफर में मैं था, तो 1986 का सफर था, 86 का। अभी मैं वहां गया तो वहां तो आबादी थी सारी, 86। अब तो वहां सारी इमारतें हैं। हमारे साथ एक हम सफर था, एक आदमी एक टांग से माजूर था, वो खरबूजे लाता था तो थाल भर के इस तेजी से खाता था, आखिर झगड़ा हो गया। एक बंदे ने आखिर उसका हाथ पकड़ लिया। वो बंदे नफासत से खाते थे, ऐसे तेजी से खाता था
بہت تیزی سے. کمال ہے اس بندے کا, مجھے آج تک وہ بندہ یاد ہے. آخر جھگڑا ہو گیا. ایک دفعہ وہ ہوا, ایک بندہ تھا, موٹی اس کی اینک تھی, موٹی اینک تھی, ایسے دیکھتا تھا. تھالی میں ہم کھا رہے تھے, اس میں نا بڑے گوشت کی ایک نلی تھی, اس میں مک تھی. اب ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حاجی صاحب, کھانے پینے کے بڑے باذوق تھے, رحمت اللہ, ان کی نظر تھی کہ میں یہ اٹھا. کہا کہ شیخ, اس نے اٹھایا, محبت کے کوئی مناظر دیکھنا, بس یہ کیا, باقی تو حقیقت بچی دیکھنا. وہ ساری اندر کی مک کھا گیا. تو آپ نے اسے روٹی دی, جو وہاں جھگڑا ہو. ایسا نے کہا یہ بد تہذیب ہے, اس کو کھانے کے آداب نہیں. کون سی بے ادبی کی اس نے, جہاں چلے اس کے پیچھے چلتے جان, بیٹھنے کے قابل نہیں ہے, ایسے جہاں چلے اس کے پیچھے. وہ کیا ہے, اس نے کہا میری نظر اس پہ تھی, اس نے کیوں کہا ایسا ہوا. تو وہ ریچھ آیا, اس کو روٹی دی, اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے آخر کار غار شروع ہو گئی, تو وہ غار میں چلا گیا, یہ بھی غار میں چلے گئے. غار چلتے چلتے اندھیرا چھا گیا, یہ بھی چلتے گئے. لمبی غار تھی. آخر کچھ دیر کے بعد کچھ روشنی کا اندر معلوم ہوا کہ روشنی ہے, اور دیکھا تو ریچھ غائب ہو گیا. اور گئے تو وہاں اور دنیا اور نظام اور کائنات اور عالم اور مخلوق اور شکلیں اور آسمان. یہ کیا ہے, میں کہاں پہنچ گیا ہوں. تو وہاں کی جو مخلوق تھی, اس نے بس صرف ایک لفظ کہا, الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالم نہیں, عالمین کا رب ہے. عالم نہیں, عالمین کا رب ہے. عالم نہیں, عالمین کا رب ہے. جب دل کا برتن کھلے گا نا, جب قلب جاری ہوگا, ایسی حیرت انگیز دنیا, ایسے حیرت انگیز نقشے کھلیں گے. اللہ پاک وہ پردے ہٹائے گا, اللہ پاک وہ پردے ہٹائے گا. سورۃ اخلاص کی طاقت ہے. سورۃ اخلاص کا میں نے عمل آپ کو بتایا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, غربت, فقر و فاقہ, تنگ دستی. تو حضور نے فرمایا گھر میں جا تو ایک دفعہ سلام, ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے. اور اس نے یہ عمل طاقت, توجہ, دھیان پر یقین سے کیا, یقین سے کی. اور کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت بدلی ہوئی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں, اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں. اتنا اللہ پاک جل شانہ نے عطا کیا. میں گھر کی خواتین کو ایک بات کہوں گا, جو گھر میں زیادہ رہتی ہیں, گھر ہی میں رہتی ہیں, اب وہ کہتی ہیں ہم تو باہر سے آ جا نہیں سکتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, صحن سے کمرے میں, سوائے بیت الخلا کے, آپ جہاں جائیں دل ہی دل میں سلام کریں, قل ہو اللہ پڑھیں. کیوں, وہاں انسان ہوں گے, انسان نہیں فرشتے تو ہوں گے, جنات تو ہوں گے. اس لیے فرمایا جو بندہ نماز کا سلام پھیرے, السلام علیکم ورحمت اللہ, دائیں طرف جماعت کی نماز ہے تو اس طرف کے بندوں کی نیت کرے, اس طرف کے فرشتوں کی نیت کرے, اور اس طرف کے انسانوں کی نیت کرے, اور اس طرف کے جنات کی نیت کرے. تین مخلوق, انسان, فرشتے اور جنات. اس طرح بائیں طرف سلام پھیرے, السلام علیکم ورحمت اللہ, تو اس طرف بھی انسانوں کی نیت کرے, فرشتوں کی نیت کرے, اور جنات کی نیت کرے, اور جنات کی نیت کرے. اس طرف کے انسانوں کی, فرشتوں کی اور جنات کی نیت کرے. ہاں, یہ بہت طاقتور عمل ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے. یہ بہت طاقتور عمل ہے. کائنات تو رازوں میں گندھی ہوئی ہے. اچھا, رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں, مشورہ ہے. رازوں میں گندھی ہوئی ہے. رازوں کو ماننے کی کوشش کریں, جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جتنا جانیں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا.
जितना जानेंगे हमें उसकी खबर नहीं होगी। तो कायनात तो राजों में गुंधी हुई है, और जितने राज हम पे अगर चाहते हैं कि खुलते चले जाए, फिर खामोशी से मानते चले जाए, यकीन के साथ माने। अगर कोई हमारे यकीन को कमजोर कर रहा तो उसकी मश्क है कि यकीन के साथ माने, यकीन के साथ माने। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दोस्त बन के तेरे यकीन को कमजोर करेंगे, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, कांटे बन के यकीन तेरा कमजोर करेंगे, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। ये सफर रूहानियत का जारी रखें, यकीन के साथ, जज्बे के साथ, आखिरी कमाल के साथ। और अगर कोई रोजाना तय कर ले कि मैं इतने नक्श लिखूंगा, इतने नक्श लिखूंगा, उसका कलम चलेगा। ये जो हिज़्बुल बहर का नक्श है, कई लोगों से मैंने कहा ये नक्श लिखो और लिखवाता हूं। इसी तरह ये नक्श है, ये जो जन्नती नक्श है, इसकी एक अपनी ताकत और तासीर है, इसका अपना कमाल है। सबसे मैंने पहले अर्ज किया, सबसे बड़ी निस्बत, सबसे बड़ी तासीर, सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसकी निस्बत है, हुजूर के साथ इसकी निस्बत है, हुजूर के साथ इसकी निस्बत है। सदियों से आजमोता है। इस नक्श के कुछ फायदे आप बताना मैं चाहूंगा। बे औलाद के लिए गले में डालें। आप इसको जर्दे के रंग से लिखें या जाफरान से लिखें या घुलने वाली स्याही से लिखें, गले में डालें। इसको पानी में डाल के पानी पिएं, इसको तेल में डाल के इसकी मालिश करें। वो तेल खाने पीने पकाने में भी इस्तेमाल करें। गले में डालें, गले में डालें, इसको तेल में डालें, तेल खाने पीने पकाने मलने में इस्तेमाल करें। इसको पानी में डालें, पानी पीने पिलाने हंडिया पकाने और दूध चाय में डालें, इस्तेमाल करें। और इसको अपने घर में कहीं बांधें। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको इस्तेमाल करें। बहुत तासीर है इसमें और बहुत कमाल है, क्योंकि जन्नती निजाम है, जन्नती अल्फाज हैं, जन्नती राज हैं, जन्नती नूर हैं और जन्नती बरकत हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि जिन्नात के यहां इस तावीज का बहुत इस्तेमाल है, जन्नती तावीज के यहां। ये जन्नती तावीज जिन्नात बहुत इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पहनाते हैं, अपने बड़ों को पहनाते हैं, अपने छोटों जवानों औरतों मर्दों को। जिन्नात के यहां इसका बहुत इस्तेमाल है, इस जन्नती तावीज का। और हमारे यहां यह किताबों में मौजूद था, मुहद्दिसीन के तजर्बात में मौजूद था, लेकिन अमूमी किसी ने इसको आज तक आम नहीं किया। यकीनन किया होगा, मेरी मालूमात कम है, लेकिन ये अल्लाह ने सादत अबकरी तस्बीह खाने को दी कि इसको आम किया। क्यों? ये मेरे हुजूर की बरकतों में से ये भी एक बरकत है। मेरे आका की आमद से जहां और बरकतें आई, ऐसी आई जो कायनात सरसब्ज़ और शादाब होगी, कायनात में नूर और रहमत हुई, वहां मेरे हुजूर की बरकत में ये भी एक बरकत है। और हुजूर की अताओं में ये भी एक अता है, और मेरे हुजूर की कैफियत और उनके अनवारात में ये भी एक नूर है। तो ये नूर कहां तक हम छुपा के रखें? ये नूर अब तक क्यों छुपा रहा? उसकी छुपाने की वजह, छुपा होने की वजह हमारी तहकीक नहीं है, यकीनन मेरी कमी है, मैं पहले बयान कर देता। ये नूर है। चूंकि रूहानी क्लास में कुछ महदूद लोगों ने इस पे शिरकत की थी, मेरे दिल में था कि मैं रूहानी क्लास के अलावा आम जुमेरात की महफिल में इसका इजहार करूंगा। और ये नेट पे मौजूद है, तावीज मौजूद है, आम इजहार करूंगा। और फिर मैंने अर्ज किया था इसकी तरकीब भी बताऊंगा। जैसे मैंने इसकी ज़कात निकालने के लिए अर्ज किया कि अगर कोई इसको 1.25 लाख दफा लिख ले और आटे की गोलियों में इसको समंदर, दरिया, नहर, झील, जहां मछलियां हो, साफ पानी हो, वहां डाल दे, तो इसकी तासीर इंतहाई बढ़ जाती है। और हैरत अंगेज तौर पे इसकी ताकत और तासीर बढ़ जाती है, और हैरत अंगेज तौर पे इसके कमालात बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे तवज्जुहात मिलती हैं,
उससे रवानी मिलती है, उससे खैरें मिलती हैं, उससे तवज्जुहात मिलती है, उससे रवानी मिलती है और उससे खैरें मिलती हैं और बहुत बरकतें मिलती हैं। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं उन्होंने अपनी वसीयतों में लिखा, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं उन्होंने अपनी वसीयतों में लिखा, ये वो नक्श है जिसको हमने 1.25 लाख दफा लिखा है, इस नक्श को मैं आपको अता करके जा रहा हूं अपनी नस्लों को, कि ये नक्श अपनी नस्लों के बारे में लिखा कि तुम्हारी नस्लों में इस नक्श की तासीर और इस नक्श का कमाल कभी भी नहीं जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। इस नक्श की तासीर, इस नक्श का कमाल और इस नक्श की ताकत न कभी खत्म होगी न कभी जाएगी। इतना लिखा, इतना लिखा। फिर अगली बात एक और है, जितना इसमें यकीन होता है ना उतना इसकी ताकत और तासीर बढ़ती है। जितना यकीन हो, अल्लाह के यहां यकीन की कीमत है। मेरे हुजूर ने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत के बारे में कसम उठाई। कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में जान है, फरमाया कि अगर कोई इसको यकीन से पढ़ ले तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। अल्लाह पाक ने यकीन को बयान करने के वश्शम्स इज़ा ज़ुहाहा वल कमरि इज़ा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ इज़ा वमा बनाहा वल अर्ज़ि व नफ्सिम फअल्हमहा फुज। बात इतनी करने के बाद अब महसूस करें अल्लाह ने कितनी कसमें खाई, अल्लाह ने कितनी कसमें खाई। कसमें खा 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 के फिर आखिर में अल्लाह पाक ने एक बयान किया है कि ख्याल करना इस दुनिया में वो है जो अपनी चाहतों को छोड़ के हमारी चाहतों को अपनी चाहत बना ले। ए बंदे, एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत है। इतनी चीजें बयान 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 करके और मैं जो अपनी चाहतों को छोड़ के मेरी चाहत को अपनी चाहत बना ले, तो ये सारी कसमें मैं उस बंदे के लिए खा रहा हूं, उस बंदे के लिए। तो बयान कसम उठा के बाद चीजों को बयान किया जाता है। कसम उठा के, कसम उठा के अल्लाह पाक ने बाज चीजों को कसम उठा के बयान किया। क्यों? उसकी हैसियत, उसकी अहमियत, उसका मकाम, उसका रुतबा, उसकी अजमत को अल्लाह ने आखिरी दर्जे में बयान किया। अजमत को अल्लाह ने आखिरी दर्जे में बयान किया, अजमत को। इसलिए इस नक्श को यकीन के साथ करना है, जितना कामिल यकीन होगा। एक दरवेश कहते हैं हमारे यहां एक बंदे को तकलीफ हुई। जब उस बंदे को तकलीफ हुई तो हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी, फूंक मारा, फिर पढ़ा, फूंक मारा, फिर पढ़ा, तो कहा उसको फायदा ना हुआ। हमारे यहां एक बाबा था, वो कहते हैं वो दम करता था। हमने कहा वो उससे दम करा दें, और लोग कहते थे अनपढ़ बाबा है, कोई चीज दम करता है। तो कहा हमने उससे दम कराया, उसने दम किया, बंदा ठीक हो गया। तो कहा मुझे एक जुस्तजू पैदा हुई, इस बाबे से पूछूं तेरे दम में है क्या, तेरे दम में दम भी है, तेरे दम में दम भी है। तो मैंने पूछा बाबा जी आपने क्या पढ़ा? कहा सूरत फातिहा पढ़ी। अच्छा, कह रहे हमने भी तो पढ़ी थी। आपने कौन सी सूरत फातिहा पढ़ी? ओ फातिहा भी नहीं कहता था, फातिहा कहता था, फातिहा, सूरत फातिहा पढ़ी मैंने। उन्होंने कहा बाबा सूरत फातिहा पढ़ी? बाबा में था, बाबा कहां से सूरत फातिहा पढ़ी? बाबे ने अपनी जुबान में सूरत फातिहा सुनाई, और जो साथ बैठे थे जेर जबर वाले वो तो हिल गए। जेर जबर सहरे कुरान की तजवीद सही होना जरूरी है, पर वो सुना दी। तो साथ जो अल्लाह वाले बैठे थे
फरमाने लगे इसकी जेर जबर तो कमजोर है, इसका यकीन मजबूत है। इसकी जेर जबर तो कमजोर है पर इसका यकीन मजबूत है। यकीन मजबूत है। जितना यकीन कामिल होगा इस सूरत इखलास पे और इस नक्श पे, जितना यकीन कामिल होगा, जितना यकीन कामिल होगा। एक दफा जुमे में एक दुर्वेश ने बयान किया कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत, एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत, एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत। एक गरीब आदमी बैठा था, तो उसके पास 10 अशरफियां थी। कहने लगा एक दूंगा तो 10 मिलेगा। सारी उम्र कमा कमा के तो 10 अशरफियां बनाई, बड़ा सौदा करूं 10 दूंगा तो 100 मिल जाएगा। 100 अब सोचने लगा ना कि 100 अशरफियां, 100 अशरफियां, क्योंकि पहले दौर का 100 कोई थोड़ा तो नहीं था, 100 बहुत बड़ा था। और उन्हें 10 अशरफियां दे दी किसी जरूरतमंद को। क्या अभी मिलेंगी 100, अभी मिलेंगी, अभी मिलेंगी, अभी मिलेंगी। वो तो ना मिली। थोड़ी देर के बाद मरोड़ शुरू हो गई। अब बाहर हाजत के लिए गया, फिर आए फिर जाए, आखिर वहीं बैठ गया, निढाल हो गया बेचारा। मरोड़ दस्त चलते चलते, तो जब निढाल हो गया, दिन ढल गया, तो एक दफा हाजत के लिए मिट्टी का ढेला जो उठाया तो नीचे देखा शर्फी है। 1 2 4 वो पूरी हो गई। कुछ जिस्म में जान आ गई, सारी अशरफियां लेके आ गया। दूसरे जुमे उस दुर्वेश ने फिर यही बात बयान किया, जो अल्लाह को एक देगा 10 दुनिया 70 आखिरत। तो खड़े होकर कहने लगा कि बाबा जी बात तो ठीक है पर इतना हंगा ना जाए। बात तो ठीक है पर इतना हंगा ना जाए, यानी इतने बार बार हाजत, बार 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 बार। बात तेरी ठीक है। जितना यकीन के साथ चलेंगे इन सच्ची राहों में और यकीन के साथ अमल करेंगे इन सच्ची राहों में, यकीन के साथ सूरत इखलास पढ़ेंगे इन सच्ची राहों में, और यकीन के साथ ये जन्नती नक्श असल यकीन होता है। उसने कहा इसकी सूरत फातिहा तो कमजोर है, जेर जबर इसकी कमजोर है, इसका यकीन मजबूत है जो इस बंदे को रोक सके। क्या इसका यकीन मजबूत हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? आज के तीसरे रोजे जितना यकीन ताकतवर होता है, अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक उतना नसीब होता है। और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें, दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें जरूर सुन लीजिए। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि 2 रोजों ने मुझे एक ज़हन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले, उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं, कोई ऐसा नहीं मरा फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं,
وہ بیٹھے تھے, ان کے پاس مریضوں کی لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے, تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں, یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا, یہ سب کھانے کے مریض ہیں اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے, کوئی پکی کھانی ہے, کوئی کیپسول کھانا ہے, کوئی شاشا, اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, ہم روزے دار ہیں, تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا, ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا, روزے میں وزن بڑھ گیا, روزے میں شوگر بڑھ گئی, روزہ بھی ہے, کولیسٹرول, یوریا, فلاں فلاں بڑھ گیا, اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا, کھانے کی دو کیفیتیں ہیں, ایک خوف کا کھانا ہے, ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے, اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا, کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا. ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں, تو وہ کھا رہے تھے, اذانیں ہو گئیں, پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے, پسینہ پسینہ تھے, پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے, کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. شوق کا, ان کا شوق کا کھانا تھا. ایک خوف کا کھانا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, اور سارا دن کیسے گزرے. میری ایک درخواست ہے, آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے, روزہ صحت کا نام ہے, روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے, یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے, اور دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں, دکھ ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد, ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو, لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے, اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات, اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے, اس میں ضرور سن لیجیے. اچھا, وہ ضرور سنیں گے آپ. 7 سلام, اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے, اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا, جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا, اس کا چشمہ اتر جائے گا, اس کی نظر تیز ہوگی, اس کی آنکھ میں چمک ہوگی, اس کا دماغ روشن ہوگا, اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا, ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے, اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے, آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, بڑھا دے اپنی برکتیں, عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا, سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا, صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں, اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں, اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں, اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں, بہت فائدہ ہوگا,
بہت نفع ہوگا۔ اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا۔ کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے۔ احتیاط بہت ضروری، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے، اور بہت طاقت والا عمل ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اور ضرور سن لیں گے۔ جہنمیوں کو سب کچھ بھول جائے گا، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، ایک لفظ یاد رہے گا، وہ ہوگا رحم رحم رحم، کہ مولا مجھے آپ کی رحمت چاہیے، ایک لفظ یاد رہے گا۔ فرمایا کہ جنت اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحم سے ملے گی۔ کلمہ نصیب آخری وقت میں اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا، آخری وقت میں کلمہ نصیب رحم ہوگا تو ہوگا۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں ساری عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آخری وقت میں کوئی خطا ایسی آئی کہ کلمہ چھن گیا، اور دولت اور ثروت اور خوشحالیاں اس کے رحم سے ہیں، محنت سے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو گیا۔ ہاں محنت شرط ضرور ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ ایک بندے نے محنت کی ہے تو جو محنتی ہوگا وہی خوشحال اور مالدار ہوگا، نہیں، محنت کو اللہ نے شرط لازم قرار دی ہے۔ اور اگر کوئی مالدار ہوا تو اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا، دوا کے اندر شفا اس کی رحمت سے ہوگی، وہی دوا بیماری بن جائے، وہی کھانا گھر کا ایک بندہ کھائے، سارے کھائیں، ایک بیمار ہو جائے باقی صحت یاب ہو جائے، کہتے ہیں جی فلاں چیز کھائی تھی اس سے بیماری ہو گئی، تو اگر اس چیز سے ہوتی تو سب کو ہونا تھا۔ جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملا ہے اس کی رحمت سے ملے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، یہ سب اس کی رحم سے ہوگا۔ اللہ پاک نے رمضان کو میرے آپ کے مسائل کا حل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ناکامیوں میں ہو، حالات کی سختیوں اور تنگیوں میں ہو، زندگی کے ایسے مسائل میں بیان نہیں کر سکتے، یا پھر بیان کر کر کے تھک گئے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہو اور تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو فرمایا پھر آؤ میرے قرآن کو سنو، سنو صرف فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کو توجہ سے غور سے سنو، دھیان جما کے سنو، ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے، میری شرط صرف اتنی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بس یہ میری شرط ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ آگے اس کے اوپر ملے گا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر میں رحم کر دوں۔ کیوں؟ میرے اللہ کو بھی پتہ ہے جو فیصلہ ہوگا میرے رحم سے ہوگا، جو عطا ہوگی میرے رحم سے ہوگی، جو بخشش ہوگی میرے رحم سے ہوگی، تونگری بیٹے میرے رحم سے ہوں گے، گھروں کی خوشحالی میرے رحم سے ہوگی، دلوں کا جوڑ میرے رحم سے ہوگا، میری شفقت اور میری عطا سے ہوگا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اس کی تفسیر پہ غور کرو، اس کے ترجمے پہ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے سننے میں نعرے لگاؤ، ہائے ہائے کرو، نہ،
توجہ اور غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا معنی میں صرف اتنا کروں گا کہ ایک بندہ آپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے تو آپ کو ایک چیز نظر آئی. وہ دیکھو وہ چیز ہے. ہاں اچھا. ہم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے تو صحرا میں نا سامنے دن کی روشنی میں ہرن بھاگ رہے تھے. عموماً دن میں ہرن نہیں نکلتے، چھپتے ہیں. بھاگ رہے تھے. پھر بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے. بھائی بھاگ جاؤ، کوئی گولی لگ جائے. اچھا وہ ہرن سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی. یہ شیر ہے. اس نے کہا ایک بندہ ہے اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی انوکھی چیز سنیں ایک دم حیرت زدہ ہو جائیں اور بھول جائیں اپنی زندگی کا نظام. جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس آواز کی طرف توجہ کریں، اس شکل کی طرف توجہ کریں، اس منظر کی طرف توجہ کریں، جب اپنے آپ کو بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. آؤ میرے قرآن کو سنو پھر سب کچھ اپنا بھول جاؤ. ملا نہ ہن کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نے یار دے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن. یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. گم کر گما، سارے گمان گم ہو جائیں، ساری سوچیں گم ہو جائیں، سارے جذبے گم ہو جائیں، سارے ولولے گم ہو جائیں، ساری چاہتیں گم ہو جائیں. گم کر گما، سارے گمان گم کیا ہوں، یک روح رہن، ایک روح کیا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. آؤ اپنے مسائل حل کرواؤ، پر یاد رکھنا تمہارے مسائل میری رحمت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری بخشش کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری عطا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. اگر مسائل حل کرانے ہیں تو میری رحمت چاہیے. جہنمی کو صرف اتنی خبر ہوگی اور جہنمیوں کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ اگر اس کریم کی بارگاہ میں کچھ ہے تو پھر رحم ہے. اس لیے صرف وہ ایک لفظ پکار سکے گا، رحم رحم رحم. ایک لفظ پکار سکے گا، اس کو کوئی لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اور آپ کتنے خوش قسمت تراویحاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے اور سننے والے، قرآن پہ توجہ کرنے والے، قرآن کو دھیان دینے والے کتنے مبارک ہیں. رمضان کی پہلی تراویح اور کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں رشتہ تو یہ ہے نہیں. 100 اس کے دل میں سوچیں، 100 گمان، 100 خوف، 100 وسوسے، 100 دل کی آسیں، امیدیں، دل کی کیفیتیں، یہ ساری موجود ہیں اس کے اندر. پھر میری کلام پہ بار بار توجہ دیتے. امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اور میں جب قرآن سنتے تھے چہرہ فک ہو جاتا تھا، رنگ اڑ جاتا تھا، خون خشک آ جاتا تھا، نڈھال ہوتے تھے اور بعض اوقات گر پڑتے تھے. پوچھتے کہ آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس رب کا کلام ہے جس رب کے پاس میری ان قریب حاضری ہوگی. یہ ان کے دلوں میں یہ عظمت تھی، اور ان ہستیوں نے، اہل البیت نے، ان ہستیوں نے ہمیں یہ عظمت سکھائی ہے. خیال کرنا قرآن کی یہ عظمت. ہمارے تو مسائل حل ہو گئے. تراویح کے نام پہ قرآن سننا، فجر کی قرات میں، مغرب کی قرات میں، عشاء کی قرات میں قرآن سننا، حافظ کا قرآن سننا، اپنا انفرادی بیٹھ کے رمضان میں قرآن کے ختم در ختم کرنا، تو مسئلے حل ہو گئے. میرا اللہ کہتا ہے کہ توجہ کرو، دھیان کرو.
मौला फिर देगा क्या तुम? मैं राम कर दूंगा। अल्लाह राम में क्या होगा? कहा मेरे तेरे सारे मसाइल का हल ही मेरे राम में है। तेरी सारी मुश्किलात, तेरी सारी नाकामियां, तेरे सारे गम और तेरी औलाद के बख्त, नसीब, मुकद्दर, ये सब मेरे राम में, मेरे राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब राम में है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अलैहि, सब राम में है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका। इस दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो एक लफ्ज फरमा रहे थे, राम वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। लोग कहते थे हजरत कलमा पढ़े, हमारा कश्फुल महजूब का सबक है, तो उन्होंने समझा और ये कश्फुल महजूब का सबक इसका आगाज वक्त है 2010 में हुआ था। तो उन्होंने जिसको 15 साल हो गए हैं, हजरत दाता अली हजवेरी कलमा पढ़ के कहने लगे, याद है इनका जो है कलमे को कबूल भी उसका किताब पढ़ रहे हैं। 1000 साल हो गया है इल्म और मार्फत पे ये किताब लिखी गई है। 1000 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज भी इसके उलूम और मार्फत के खजाने वो हैं जो कभी न कम हो रहे हैं न खत्म हो रहे हैं। उसकी वजह इखलास, लिल्लाहियत, अल्लाह की रजा और मखलूक से कोई सिला नहीं। अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत कीमत है और अल्लाह पाक की बारगाह में इसका बहुत मकाम है, इखलास का, लिल्लाहियत का। तो आज के सबक में हजरत अबू अली मोहम्मद बिन अल कासिम का तस्करा है। तबा ताबीन में से हैं, काबिल तारीफ सखावत के मादन और बहुत बड़े जवामर्द सूफी बुजुर्ग, शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन रूह की दुनिया और मन की दुनिया में आप रूहानियत के भी शहंशाह थे और आपकी करामात बहुत ज्यादा फरमाया करते थे। मुरीद वो शख्स है जो अपने नफ्स के लिए वही बात चाहे जिसको अल्लाह उसके लिए चाहे, और मुराद वो शख्स है जो दोनों जहानों में से हक ताला के सिवा किसी चीज को ना चाहे। बस वो अपने इरादे से इरादे पर हक के राजी रहे, और मुरीद हो और आशिक इलाही हो तो कोई इरादा नहीं कर सकता ताकि अल्लाह की मुराद हो जाए। जो शख्स अल्लाह को चाहता है वो इस बात के सिवा किसी और को नहीं चाहता जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह बंदा वही चाहता है जो अल्लाह चाहता है, और जो यही चाहता है वही अल्लाह का खास बंदा है और वही अल्लाह का नेक बंदा है। आज के सबक में शेख ने 2 चीजें बयान की हैं, एक मुरीद और एक मुराद। एक मुरीद और एक मुराद। मुरीद वो है जो अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से तरक्की की हो जिसने, वो मुरीद है। और मुराद वो है जिसको खुद चुना हो और जिसका खुद इंतखाब किया हो, वो मुराद है। रमजान की इस हाजिरी में अल्लाह पाक ने हमें चुना है, अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया है, और अल्लाह पाक जल्ल शानो ने बंदों को दिलों में डाला है कि निकलो यहां से और जाके अल्लाह को मनाने की फिक्र करो। सारी जिंदगी एक तारीख का सबक मैं आपको बता दूं जो मेरे लिए भी आपके लिए भी है। जिसने अल्लाह को पाया हिजरत के बगैर नहीं पाया। आपके पूरे बर्रे सगीर में जहां जहां औलिया सालेहीन हैं, जहां जहां अल्लाह के नेक बंदे हैं और उनकी मज़ारात हैं, उन सब की जिंदगी को उठाएं, उनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मकाम वही हो, जिसका घर वही हो, जिसके जाए महत वही हो। महत कहते हैं मां की गोद को। जाए महत कहां, जाए लहत कहां, कब्र की गोद कहां है। हर बंदा आपको ऐसा मिलेगा, हर फर्द ऐसा मिलेगा जिसने अल्लाह के लिए हिजरत की है। अल्लाह के लिए हिजरत। मेरे आका कमली वाले ने अल्लाह के लिए हिजरत की, आले रसूल ने अल्लाह के लिए हिजरत की, फिर आले रसूल ने हक की खातिर हिजरत की। कहां मदीना है, कहां करबला है, अल्लाह की रजा के लिए हिजरत की। उनका मतलूब माल नहीं था, दुनिया नहीं थी,
शान और शौकत शोहरत नहीं थी, उनका मकसद अल्लाह था। और फिर अल्लाह की खातिर अगर कुर्बानियां भी देनी पड़ जाए, सर भी कटवाना पड़ जाए, तो वो कबूल है, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह नाराज ना। आप वो इस वक्त जमात बैठी है, टीम बैठी है, जिनका मकसूद अल्लाह है। आपने अल्लाह की रजा की खातिर हिजरत की है। आप मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं। किसी दुर्वेश के मुरीद होंगे और इस वक्त आप मुराद बैठे हैं। मुराद वो है जिसको अल्लाह ने चाहा, मुराद वो है जिसका अल्लाह ने इंतखाब किया, मुराद वो है जिसको पे अल्लाह की खास नजर पड़ी और अल्लाह का खास फजल हुआ और उसकी शान करीमी हुई। ये मुराद है, मुराद जिसके ऊपर उसकी शान करीमी हुई, ये मुराद है। इस पे शुक्रगुजारी का जज्बा हो। जो नेमतों की शुक्रगुजारी करता है, जो नेमतों के ऊपर अल्लाह का फजल और एहसान में डूब जाता है, अल्लाह उस पर नेमतें बढ़ा देते हैं। और इन लम्हों की कदरदानी हो कि अल्लाह, मैं इस काबिल था कि तूने मुझे उन लोगों में शामिल किया जो तेरे मुराद हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, ये मुराद है। व यहदी इलैहि मन युनीब, ये मुरीद है। कुरान बयान करता है आप मुराद हैं। इस वक्त अल्लाह ने आपको चुना है। पूछा, फरिश्ते पूछते हैं, एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, ये बंदा कहां चला, ये बंदा कहां चला? कहा, इसके कदम अल्लाह की याद में चले, अल्लाह को मनाने के लिए चले। कहा, इसका मकसूद क्या? कहा, अल्लाह। इसका मकसूद अल्लाह, इसका मतलूब अल्लाह, इसका महबूब अल्लाह, ये अल्लाह को मनाने चला है। हजरत ख्वाजा उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लाल शहबाज कलंदर कहते हैं, ये अल्लाह को मनाने चले थे। कहां? रूस का एक इलाका, मैं गया हूं वहां। कहां से? वहां से चले। वो इलाका है जहां सर्दी तो होती है, गर्मी पड़ती ही नहीं, और गर्मी होती है तो गर्मियों में भी एहसास गर्मी का नहीं होता। और कहां सिंध की झुलसा देने वाली गर्मी, और कहां वो दुर्वेश आए सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए। और फिर 3 लक़ब पाए, लाल, शहबाज और कलंदर। लाल, लोहा जब भट्टी में जाता है, अजियतों और तकलीफों को बर्दाश्त करता है, फिर वो लाल होता है। फिर लोहार उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ता है। लोहा जब तक लाल ना हो मुड़ नहीं सकता, और लोहा लाल होगा तो उसकी कीमत होगी, वरना वो लोहा है। वो तलवार बनेगा, कीमत, वो खंजर, कीमत, वो ताला, कीमत। लोहे की कीमत बनेगी उस वक्त जब वो लाल होगा, और लाल उस वक्त होगा जब मुजाहिदे, कुर्बानियां, कभी घर की चाहत, कभी दोस्तों की चाहत, कभी जी चाहे बाहर निकलूं, कभी जी चाहे मोबाइल से बैठूं खेलूं, कभी जी चाहे दोस्तों से बैठ के अहवाल करूं। ये सारे मुजाहिदे, अंदर के मुजाहिदे, बाहर के मुजाहिदे, नागवारियों को सहने के मुजाहिदे, ये सारे मुशाहिदे जब मुजाहिदे मिलते हैं, यहां बंदा लाल होता है। और फिर अल्लाह पाक कहते हैं, तेने मुजाहिदे में अपने आप को लाल कर लिया, अब मैं तुझे अपनी मंशा में, अपने इश्क में ढालूंगा। और फिर अल्लाह की मंशा और इश्क में जब ढलता है, इसको विलायत कहते हैं। और जब बंदा अल्लाह की मंशा और इश्क में ढल जाता है, अल्लाह इसको तय्युल अर्ज देते हैं। तय्युल अर्ज, शहबाज, परवाज, तय्युल अर्ज देते हैं। और अल्लाह का वली पहला कदम 1400 मील का होता है। तय्युल अर्ज, अल्लाह अपने वलियों को एक रफ्तार अता फरमाए हैं, फरमाते हैं, जिसका पहला कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम। अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती की बुनियाद पे अताएं देते हैं, करम देते हैं, फजल देते हैं। अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती की बुनियाद पे
शफकत के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले मुजाहिदा मांग लेते हैं। एक दरवेश थे, उनके वालिद के पास एक खादिम रहा, साला साल रहा, कुर्बानियां, नागवारियों को बर्दाश्त, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। वालिद साहब का विसाल हुआ, ये चले गए, लोगों का रुजू इनकी तरफ हो गया। बेटा जब बड़ा हुआ तो कहा अल्लाह अल्लाह सीखनी चाहिए। कहा कि है तो वही बंदा जो मेरे अब्बा का खादिम था, हर पल उनकी खिदमत में था और हर पल उनकी मंशा में था, और हर पल खिदमत वाहिद चीज है जिसमें हर पल नागवारियां आती हैं। इसलिए सोहबत से, अब ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा, सोहबत से सहाबी बने हैं, इबादत से सहाबी नहीं बने। सोहबत वाहिद चीज है जिसमें नागवारियां आती, तलखियां आती, बर्दाश्त आती है। अब जब इनकी खिदमत में गया तो बाबा जी ने 3 दिन तो मेहमानी की। 3 दिन के बाद पूछा, साहबजादा साहब, पीरजादा साहब, कैसे तशरीफ लाए? कहा जो मार्फत की दौलत वालिद साहब से लाए थे वो लेने आया। तो कहा आपको इल्म है कि मार्फत की दौलत मैंने कैसे ली थी? कुर्बानियों से, मुजाहिदों से, या मसरदों पे बैठकर, तकियों में बैठकर? कहा कुर्बानियों मुजाहिदों से। तो कहा उसका रास्ता यही, सामने जानवर हैं, इन जानवरों की खिदमत करें। जो यहां अल्लाह के मेहमान आते हैं उनका पखाना उठा के जंगल में फेंक के आए, आने वालों की सफाइयां सुथराइयां और मुसलसल खिदमत करते रहे। कहा ठीक। खिदमत करते करते हजरत ने फरमाया मैं इम्तहान लूंगा। तो उनको तो पखाने की खिदमत पे तो ना लगाया। एक जमादारन भंगन आती थी, बूढ़ी बिचारी, वो पखाना उठा के ले जाती थी। हजरत ने एक दफा फरमाया, जाते जाते ना ये खिदमत झाड़ू वगैरह देते हैं, इन पे थोड़ा सा ना गंद गिरा देना, बताना क्या कहते हैं। तो वो उसका पांव लड़खा, ओहो हो, और वो थोड़ा सा गंद गिर गया। ऐसे तेज नजरों से देखा और कहने लगे अगर तू हमारे इलाके में होती तुझे बता देता कि तूने किया क्या है। उसने हजरत को इतला दी, पर मैं अभी कच्चा है। मुजाहिदे, कुर्बानियां चलती रही। एक दफा हजरत ने फरमाया फिर कर देना। कुछ अरसे के बाद तो उन्होंने फिर किया ना, तो सिर्फ तेज नजरें देखी, बोले नहीं। उसने कहा हजरत ऐसे है, फरमाया कच्चे हैं। फिर कुछ अरसे के बाद हजरत ने फरमाया फिर कर देना। फिर जो किया, ओहो आप शुक्र है गिरी नहीं, बूढ़ी हैं, खिदमत पे। अच्छा ऐसा करें, ये बोझ आप